एक 12 साल का बच्चा मानसिक अस्पताल में बैठा हुआ है। उसका नाम है टिम रसेल। डॉक्टर उससे बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, उस रात क्या हुआ था? टिम हर बार वही जवाब देता है, मेरे पापा ने मेरी मम्मी को नहीं मारा, उस आईने ने मारा था। लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। और यहीं से कहानी हमें पीछे ले जाती है। कुछ साल पहले रसेल परिवार एक नए घर में शिफ्ट होता है। एलन रसेल, उसकी पत्नी मैरी और उनके 2 बच्चे टिम और कैली। घर बहुत बड़ा, साफ और शांत है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन उस घर में एक चीज़ अलग है। ड्राइंग रूम की दीवार पर लगा हुआ एक बहुत पुराना आईना, भारी लकड़ी का फ्रेम, अजीब सी मौजूदगी। एलन बताता है कि यह आईना बहुत कीमती है, इसे लेसर ग्लास कहा जाता है। केली को वह आईना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन एलन उसे वहीं टांग देता है और यहीं से सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ना शुरू होता है। शुरुआत में कोई डरावनी चीज़ नहीं होती, बस छोटे छोटे बदलाव होते हैं। मैरी ज़्यादातर चुप रहने लगती है। वह घंटों आईने के सामने खड़ी रहती है। आईना मैरी को भ्रम दिखा रहा होता है। एलन को लगता है कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार हो रही है। वह डॉक्टर को बुलाने की बात करता है। मैरी को लगता है कि एलन उसे कंट्रोल करना चाहता है। आईना दोनों को अलग अलग झूठ दिखाता है और दोनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। टिम और कैली सब नोटिस करती हैं। उन्हें लगता है कि आईने में डरावनी परछाइयाँ दिखती हैं। कैली और टिम डर जाते हैं, लेकिन आईना बच्चों के दिमाग के साथ भी खेल रहा होता है। एक दिन मैरी आईने के सामने खड़ी होती है, तभी उसे वहाँ एक अजीब सी डरावनी परछाई दिखाई देती है। वो परछाई मैरी को पूरी तरह अपने वश में कर लेती है। अचानक मैरी घबराकर चिल्लाने लगती है और बच्चों को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगती है। बच्चे बहुत डर जाते हैं और खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। तभी वहाँ एलन आता है और मैरी को शांत करता है। एक दिन कैली अपनी माँ के रूम में उन्हें देखने जाती है, लेकिन वहाँ अपनी माँ को चैन से बंधा देखकर वो डर जाती है और बच्चे सोचते हैं कि उनके पिता उनकी माँ को टॉर्चर कर रहे हैं। बच्चे नीचे पिता से आकर सब बताते हैं। उनके पिता उन पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आईने ने एलन को भी पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है। एक दिन मैरी अचानक कैली पर हमला कर देती है। कैली को बचाने के लिए एलन मैरी को मार देता है। मैरी की मौत के बाद एलन पूरी तरह बदल जाता है। एक रात भ्रम की हालत में एलन बच्चों पर हमला कर देता है। कैली किसी तरह घर से भाग जाती है। टिम अंदर फंस जाता है। एलन आईने के सामने खड़ा होता है और उसी भ्रम में खुद को गोली मार लेता है। पुलिस आती है। उन्हें कोई शापित आईना नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ एक मरा हुआ परिवार दिखता है। टिम को दोषी ठहरा दिया जाता है। उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता है। कैली को फोस्टर केयर में भेज दिया जाता है। आईना सुरक्षित रहता है। 11 साल बाद अब टिम बड़ा हो चुका है। थेरेपी के बाद वह मान चुका है कि सब कुछ बचपन का ट्रॉमा था। आईना सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन कैली ने कभी यह नहीं माना। कैली ने सालों तक रिसर्च करी। उसने पाया कि जिस भी परिवार के पास यह आईना गया, वह परिवार बर्बाद हो गया। कैली आईना वापस खरीद लेती है। वह टिम के साथ उस घर में जाती है जहां वह आईने को ख़त्म करने की योजना बनाती है, लेकिन टिम अब भी आईने पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि आईने में कोई खतरनाक शक्ति नहीं है, यह बस एक भ्रम है। कैली उस घर में कैमरा लगाती है, टाइमर सेट करती है और एक ऑटो किल स्विच बनाती है जो समय पूरा होने पर आईने को कुचल देगा। वह सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहती है और सच साबित करना चाहती है। जैसे ही आईना एक्टिव होता है, समय गड़बड़ा जाता है। कभी उन्हें अपने माता पिता जिंदा दिखते हैं, कभी वे खुद बच्चे बन जाते हैं। अतीत और वर्तमान मिल जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि असलियत क्या है।
कैली को लगता है कि वो सेब खा रही है, लेकिन आईना उसे कांच दिखाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। आईना अब सिर्फ दिखा नहीं रहा, वह फैसले भी ले रहा है। हकीकत टूटने लगती है। आईना टिम और कैली को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। कैली को लगता है कि टिम उसकी योजना बिगाड़ रहा है। टिम को लगता है कि कैली नियंत्रण खो चुकी है। कैली के सामने एकदम अचानक उसकी माँ की डरावनी परछाई आ जाती है और वो उसे मारने के लिए उसके सर में कांच घुसा देती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। वो उसकी माँ नहीं, बल्कि उसका मंगेतर माइकल होता है। टिम और कैली आईने के जाल में फंसते चले जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि हकीकत क्या है। कैली का बनाया हुआ किल स्विच एक्टिव होने वाला होता है, लेकिन आईना उसे वक्त का एहसास ही बुला देता है। आखिरी पल में टिम उस कमरे में अकेला दिखाई देता है। वह कैली को आवाज़ लगाता है और चिल्लाता है, लेकिन कैली उसे वहाँ नहीं दिखती। टिम आईने को ख़त्म करने के लिए मशीन गिराता है और कैली उसी मशीन के नीचे खड़ी होती है जो आईने को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। टिम सब समझ जाता है और कैली मर जाती है। आईना एक बार फिर से बच जाता है। पुलिस आती है, फिर वही कहानी दोहराई जाती है। फिर वही आईना, साफ, सुरक्षित और निर्दोष। और टिम एक बार फिर बस चिल्लाता रह जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, और एक बार फिर से अकेला रह जाता है। यह कहानी सिखाती है कि जब आपका अपनी आंखों पर भरोसा खत्म हो जाए, तब सच्चाई और झूठ में फ़र्क करना नामुमकिन हो जाता है। आईना अब भी कहीं किसी दीवार पर टंगा हुआ है, अगले परिवार का इंतज़ार करता हुआ।